हेलो। हेलो। बेटा आपका नाम क्या है? टोनी। आप यहाँ किसके साथ आए हैं? ओह, ऑलराइट। बेटा बेटा इस बस पर आप अपना नाम लिखिए। थैंक यू। वेलकम। दोस्तों, ये बात जिस पर इस प्यारे से बच्चे ने अपना नाम लिखा है, इसे मैं एक कपड़े से कवर कर दूंगा। बेटा एक बात बताइए, आपके हाथों में कितनी ताकत है? बहुत। बहुत। चलिए देखते हैं। रीटा, ये लीजिए और दौड़िए। चलिए अब देखते हैं कि इस बेचारे वास का हुआ क्या। इसके तो 1000 टुकड़े हो गए। एक काम कीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, क्या ये वही वास है जिस पर आपने साइन किया था? एक काम करते हैं, इस वास को दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। हो पाएगा? ट्राई करते हैं। अगली बारी तुम्हारी है, तैयार रहना। हाँ, मैं रेडी हूँ। यही बात है ना? इस पर तो आपका नाम भी लिखा हुआ है। थैंक यू मिस्टर टोनी। वेलकम। प्लीज टेक योर सीट। दोस्तों, अब मैं दिखाने जा रहा हूं अपना आखिरी एक्ट, जिसे देखने के लिए आप सभी नहीं बल्कि मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ये ताबूत, ये कॉफिन इसमें जाएगी एक जिंदा लाश। आप में से कोई है, कोई आप में से कोई जाबाज जो इस कॉफिन में जाने की हिम्मत कर सके? मैं प्लीज कम। मैं सर, मैं सॉरी सर, लेडीज पर। अरे तूफान सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लेडी को तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये नहीं आ पाएंगी, मैं ही आ जाता हूँ। या तूफान सर, ऐसा तो नहीं क्या आपका जादू सिर्फ लेडीज पर ही चलता और जेंट्स पर नहीं? तूफान सर प्लीज मुझे अपना अगला बकरा बनने दीजिए प्लीज। आई एम वेरी एक्साइटेड सर। कम ऑन कम ऑन। इट्स ओके, प्लीज आइए। आप नहीं। आज आप उनकी बकरी नहीं है, मैं उनका बकरा हूं। तालियां। हेलो मिस्टर तूफान, नाइस टू मीट यू सर। आपका नाम? वैसे मेरी असली पहचान तो कुछ और है। मेरा नाम देवेन मेहरा।
बताइए तूफान जी, क्या करना है मुझे? आई एम वेरी एक्साइटेड सर। आपको इस ताबूत में डाला जाएगा। उसके बाद मैं आपको इस गन से शूट करूंगा। आई होप मिस्टर देवेन, आपको इससे कोई एतराज नहीं होगा। तूफान जी, आप मुझे गन से शूट करने जा रहे हैं, भला मुझे इस बात से कैसे एतराज हो सकता है? ऐसे तुम्ही ने कहा था ना कि अब या तो मैं रहूंगा या तुम। जिस तरह एक मयान में सिर्फ एक तलवार रहती है, ठीक उसी तरह इस देश में भी सिर्फ एक ही नंबर 1 जादूगर रह सकता है, और वो मैं हूं, जादूगर तूफान। आई एम द बेस्ट। मजूबा के जीते जी तुम्हें इस देश के नंबर 1 जादूगर का खिताब कभी नहीं मिलेगा। इस देश का नंबर 1 जादूगर मैं था, हूं और रहूंगा। मजूबा इज द बेस्ट। अब इस खेल में या तो तुम रहोगे या मैं। तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? हाँ मजूबा, चैलेंज। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। बताइए तूफान जी, आई एम वेरी एक्साइटेड। अपना एक्ट कंटिन्यू कीजिए प्लीज। आप दोस्तों, अब मिस्टर देवेन को इस कॉफिन में डाला जाएगा। आइए। मिस्टर देवेन, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। दोस्तों, ये गन, इस गन से मैं इस बॉस को शूट करूंगा। मिस्टर देवेन, आर यू रेडी? यस सर, आई एम रेडी। सो हियर वी गो। Mr. Deven, are you okay? Mr. Deven, आप ठीक तो है ना? Oh God, ये मुझसे क्या हो गया? आई होप मैं चेक कर लेता हूं। मिस्टर देवेन, मिस्टर देवेन तो यहां है नहीं, तो कहां गए होंगे? कहां होंगे वो? दोस्तों, अभी जादू खत्म नहीं हुआ। नजरों के सामने से चीज तो कोई भी जादूगर गायब कर सकता है, पर असल जादूगर तो वो है
जो गायब हुई चीजों को फिर से वापस लेकर आ जाए। वो देखिए, कहाँ है वो? लगता है मिस्टर देवेन को यहां आने में थोड़ी शर्म आ रही। एक काम करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, वो आ जाएंगे। पीटर, कहाँ है वो? पता नहीं सर, क्या मतलब पता नहीं? पता नहीं, गायब हो गया। व्हाट? देवेन, देवेन, ये सब क्या हो रहा है? आप प्लीज उन्हें जल्दी बाहर बुलाइए, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स, मिस्टर देवेन, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? देखिए, आप प्लीज हमें डराइए मत। आप जहां भी हैं प्लीज आ जाइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ये कैसा मजाक है? कहाँ है देवेन? लुक, दिस इज नॉट फनी, ओके? आप जल्दी से देवेन को बुलाइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। मिस्टर देवेन, सर उसका नाम देवेन नहीं, मजिशियन मजूबा है, और उसने जरूर ये सब मेरा जादू खराब करने के लिए किया है। बेफजूल की बातें देते हैं, छोड़। क्योंकि आ गए इंस्पेक्टर राठौर। तो गोली इसी गन से चली थी? हाँ सर, लेकिन पहली वाली गोली छोड़कर बाकी सारी ब्लैंक्स हैं। पहली गोली से मैंने बोतल तोड़ी, उसके बाद मैंने 3 ब्लैंक फायर किए इस ताबूत पर। ब्लैंक? लेकिन मुझे तो यहाँ साफ साफ ये 3 होल दिखाई दे रहे हैं। सर वो तो वायर से लगे एक्सप्लोडिंग बॉम्ब्स हैं, जिनके सही टाइम पर फटने पर ऐसा फील होता है कि गोली सच में चली है। सर ये सब नकली है, ड्रामा है। मुझे तो असली लग रहा है। राठौर साहब, चलो मान लेते हैं कि गन से जो गोलियां निकली वो असली थी, तो फिर कॉफिन में जो मजूबा की लाश थी वो कहाँ गई? वो कहाँ गायब हो गई? वो ये क्या है भाई? सर यही तो मेरा असली ट्रिक है। आदमी अंदर जाके खड़ा होता है, नीचे से ट्रैप डोर खुलता है, जिससे वो एक टनल के थ्रू सीधा स्टेज के नीचे वाली बेसमेंट में पहुंच जाता है। कैसे? मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। नहीं, अगर तुम भी गायब हो गए तो? डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। रीटा, लीवर खींचो। वरुण, वरुण कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। उस ट्रैपडोर ने मुझे टनल के थ्रू सीढ़ी तक पहुंचाया। और फिर सीढ़ी पर चढ़कर मैं उस दरवाजे पर पहुंचा और अब यहाँ आपके सामने। उसे भी यहाँ से नीचे गिर के सीधा ऊपर आना चाहिए था, ताकि सबको लगे कि मैंने कोई बहुत बड़ा जादू किया है। लेकिन तुम्हारा जादू तो उल्टा हो गया, वो तो वापस ही नहीं आया। क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरा एक्ट कामयाब हो, इसलिए ऊपर आने के बजाय वो किसी दूसरे रास्ते से भाग गया, मुझे शर्मिंदा करके। लेकिन क्यों? Why? एक्चुअली सर, हम दोनों में बहुत सालों से कंपटीशन चल रहा है कि हम में से बेस्ट जादूगर कौन है।
इसलिए अक्सर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम ऐसे पैतरे खेलते रहते हैं। जी सर, मजूबा की ये कोई शरारत है तूफान का जादू फेल करने के लिए। तूफान को फंसाकर वो इस वक्त कहीं दूर बैठकर हम सब पर हंस रहा होगा। आप देख लीजिएगा सर। दिवेन मेहरा उर्फ मंजूबा, कितनी देर पहले मिली इसकी बॉडी? यही करीबन 1.5 घंटे पहले मिली सर। क्या क्या हुआ सर? अब से 1 घंटा 40 मिनट पहले ये आदमी 20 किलोमीटर दूर एक स्टेज पर जिंदा खड़ा था और सिर्फ 10 मिनट बाद इसकी बॉडी इतनी दूर कैसे आ सकती है? ये तो जादू हो गया सर। जादू का तो पता नहीं, पर जादूगरी जरूर है। तूफान, तो तू है इसके पीछे। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने मजूबा को नहीं मारा। मुझे कैसे पता कि वो बैंड्रा से इतनी दूर दहीसर पर कैसे पहुंचा? और वो जो इतने सारे ऑडियंस के सामने तूने स्टेज पर गोलियां चलाई, वो? सर वो गोलियां नकली थी। सर आप चाहे तो चेक कर लीजिए सर। हाँ सब चेक कर लेंगे, फिलहाल तो इधर चेक इन हो जा। ए सुनो, इसके सब गहने वहने उतार के अंदर डालो इसको। और सुन, अगर अपने जादू विदू से हथकड़ी खोलने की कोशिश करेगा तो इस डंडे का जादू दिखाऊंगा तुझे, समझा? ले जा इसे। पर इंस्पेक्टर सर सर बहुत ही अजीब मर्डर है। गोलियां चली बैंड्रा में और लाश मिली 20 किलोमीटर दूर दहीसर में। वरुण, तू तो था वहां, उस मजूबा को देखा था तूने? जी हाँ सर, शो शुरू होने से पहले थिएटर के बाथरूम में मिला था उससे। सब उसे देखकर ही मुझे कुछ अजीब सा लगा उसके बारे में। सर मुझे लगता है वो अपना भेस बदल रहा था। उसमें क्या लगा तुझे? सर मुझे तो ये एक बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी लगती है तूफान को फंसाने के लिए। वरना तूफान इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने एक आदमी को मारने की बेवकूफी क्यों करेगा? मैं भी यही सोच रहा था। इस प्रकार की हत्या आज तक न देखी है न सुनी है। ये जादू तो मुझ पर ही उल्टा हो गया। मैंने तो ब्लैंक्स चलाए थे, पर पुलिस कहती है कि वो गोलियां असली थी और पोस्टमार्टम के मुताबिक मजूबा का मर्डर 3 गोलियों से हुआ है। हाँ, बैलिस्टिक रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, लेकिन वो गन तुम्हारी ही थी? जी मिस्टर पाठक। लेकिन मिस्टर पाठक, 10 मिनट में मजूबा शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे पहुंच सकता है? पूछने वाली बात। पहली गोली यहाँ लगी थी, दूसरी यहाँ और तीसरी यहाँ पेट पे। मौत का समय क्या था डॉक्टर? लगभग 8 से 10 बजे। 8 से 10 बजे। ऑडिटोरियम में जब तूफान का शो चल रहा था तो उसने मजूबा पर गोली लगभग 9 बजे ही चलाई थी, डॉक्टर के बताए हुए टाइम के बीच में। डॉक्टर साहब ये मजूबा ही है ना? मतलब प्लास्टिक सर्जरी या ऐसा कुछ? नहीं, मजूबा ही। ये है वो ट्रैप डोर जहाँ से उस दिन मजूबा नीचे आने वाला था? यस सर। बात बता, जब नीचे आते हैं इस ट्रैप डोर से तो नीचे स्वागत करने के लिए कौन रहता है?
मैं होता हूँ सर। मैं ही यहाँ खड़ा था और उपासना का इंतजार कर रहा था। उपासना, आप सब मैं तूफान की खुफिया असिस्टेंट हूँ और मैं ऑडियंस में ही बैठती हूँ, और जब भी तूफान इस एक्ट के लिए पुकारता है तब मैं तुरंत स्टेज पर चली जाती हूँ। लेकिन इस बार मेरी सैंडल का हील टूटने की वजह से मजबा मुझसे पहले स्टेज पर चला गया। मजुबा नीचे आया था, आप थे यहाँ उस दिन? उठा लीजिए, कोई जरूरी कॉल होगा। नहीं सर, जरूरी नहीं। जी हाँ सर, मैं ठीक यहीं पे खड़ा था कि कोई गिरे और मैं उसे रास्ता दिखाऊं। बेटा, मुझसे पहले कोई और आदमी स्टेज पर चला गया। क्या कह रही हो उपासना? तुमसे पहले कोई और चला गया स्टेज पे? एक्चुअली मेरी सैंडल का हील टूट गया और मैं गिर पड़ी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैं बस जाने ही वाली थी कि वो चला गया। ठीक है, आने दो उसे। मैं समझा दूंगा कि ये सब एक खेल है, समझदार होगा तो समझ जाएगा। हाँ ठीक है, ओके। हाँ तूफान सर, भेजिए उसे, मैं तैयार हूँ बिल्कुल। हाँ कहाँ गया? कहाँ अटक गया? ओ भाई हीरो, आ जाओ आ जाओ। बीच में कहीं अटक गया क्या? ए हेलो हीरो, आ जाओ भाई, आ जाओ। पीटर कहाँ है वो? पता नहीं सर। क्या मतलब पता नहीं? सब गायब हो गया है सर। व्हाट? सर लाइफ में मैंने बहुत सारे जादू देखे हैं, लेकिन ये पहली बार जादू में जादू। ये कोई ऊपर से गिरे और नीचे नहीं आए, बल्कि हवा में ही गायब हो जाए। कोई आम आदमी नहीं था वो पीटर, मजूबा था, और आज तक की उसकी सबसे बड़ी जादूगरी है ये। लेकिन ये मजूबा गायब हुआ कैसे? और इससे भी बड़ा प्रश्न है कि गायब होते ही 10 मिनट के अंदर दहीसर कैसे पहुंच गया, वो भी मुर्दा। सर ट्रस्ट मी, ये मजूबा का आज तक का सबसे बड़ा जादू रहा है, और कुछ नहीं। जादू नहीं, ब्लैक मैजिक है। वो जो महिला आई थी मजुबा के साथ उस दिन शो देखने, कौन थी वो? सो उसकी गर्लफ्रेंड थी इशिका, इंटीरियर डिजाइनर है। मैं तो हमेशा उसे देवेन के नाम से जानती थी। निकी कॉलेज में थे, तब से हम दोनों के बीच। उस दिन मजूबा, आई मीन देवेन, आपको ऑडिटोरियम लेकर गया। उसकी डिस्गाइज को देखकर आपने उससे पूछा क्यों नहीं? पूछा था, वहां जाने से पहले हम यहीं पर मिले थे। हे, बोलो इशिका, इस भेस में देखकर क्या मुझे कोई पहचान पाएगा? पर ये सब क्या है? इस नकाब से तूफान बेनकाब होगा। बहुत जिल्लत और नुकसान उठाना पड़ा है मुझे उसकी वजह से। आज मैं उसी के स्टेज पर जाकर उसे बेइज्जत करूंगा, उसकी नाक काटूंगा मैं। मजूबा इज द बेस्ट, मजूबा इज द बेस्ट। देवेन प्लीज ये सब मत करो। मुझे बहुत डर लगता है कि इस लड़ाई में कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। होगा, लेकिन मुझे नहीं। तूफान को आज उसे पता चलेगा कि मैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा जादूगर हूँ। लेकिन जो हुआ वो कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी। देवेन की मौत, वो भी इस तरह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इसी मिस्ट्री का जवाब हम सभी ढूंढ रहे हैं। फ्लाइट का टिकट? आप कहीं जा रही हैं? वो एक्चुअली ये सब होने के बाद मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि मैं अपनी बहन के पास यूएस जा रही हूँ। खैर, उम्मीद करता हूँ अदालत में इस केस की सुनवाई से पहले आप कहीं नहीं जाने वाली। इस केस में आपकी गवाही बहुत जरूरी होगी। Your
योर ऑनर, केस शुरू करने से पहले मैं एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि तूफान ने मजुबा को कैसे मारा, कैसे स्टेज पर से उसकी लाश को गायब किया और कैसे कोसों दूर उसकी लाश को दहीसर तक पहुंचाया, मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, इतना जानता हूँ कि ये जो खून है वो तूफान ने किया है, क्योंकि योर ऑनर ये जो गन है इसी से गोलियां चलाई गई थी और इस पर तूफान जी की उंगलियों के निशान भी है, तो गोलियां इन्होंने चलाई। हाँ, पर एक गोली असली थी, बाकी सब ब्लैंक्स थे। नहीं, ये आपका कहना है, लेकिन बैलिस्टिक का तो कुछ और ही कहना है। बैलिस्टिक के मुताबिक वो तीनों गोलियां असल थी, ब्लैंक नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? जादू से। योर ऑनर, शो के दौरान मजूबा कॉफिन के अंदर था और फिर 10 मिनट में उसकी लाश बैंड्रा से दहीसर तक कैसे पहुंच सकती है? नहीं, एक मिनट। सवाल ये नहीं है कि 10 मिनट के अंदर 20 किलोमीटर दूर वो लाश दहीसर कैसे पहुंची। अगर चांद पर भी उसकी लाश होती तो हकीकत तो यही है योर ऑनर कि मजूबा की मौत 3 गोलियां लगने की वजह से हुई है और ये गोलियां इन्होंने चलाई है, इन्होंने ही मारा है। मैंने मजूबा को नहीं मारा, जरूर किसी ने मेरे गन की गोलियां बदल दी होंगी। किसी ने बदल दी? कोई दुश्मन है आपको? दुश्मन है कोई? दुश्मन तो मजूबा ही था। इसका मतलब कि मजूबा ने ही वो गोलियां बदली होगी, अपने आप को मरवाया होगा बदला लेने के लिए, ताकि आपको फांसी हो जाए और वो बेचारा नहीं। पर क्या? पर अभी ये मत बोलना कि वो लाश मजूबा की थी। नहीं योर ऑनर, लाश मजूबा की है। आपकी मेज पे जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें साफ लिखा गया है कि डीएनए और फिंगरप्रिंट रिपोर्ट्स मजूबा से मैच होते हैं। पाठक साहब, आपको कोई डाउट है? है जायसवाल साहब, मेरे मन में संदेह है। योर ऑनर, अपना संदेह दूर करने के लिए मैं उस ताबूत को अदालत में लाने की अनुमति चाहता हूँ जिस ताबूत का उपयोग तूफान अपने शो के दौरान कर रहे थे और जिस ताबूत में मजूबा जी अंतिम बार दिखाई दिए। अनुमति। योर ऑनर, ये वही ताबूत है घटना के दिन जिसका उपयोग तूफान कर रहे थे मजूबा अंतिम बार इसी में दिखाई पड़े। 3 गोलियां चलाई गई थी योर ऑनर, यहाँ और यहाँ। अब मैं आग्रह करूंगा कि जायसवाल साहब इस ताबूत में प्रवेश करें। आइए ताकि आप इस तूफान जी से काला जादू करवा के मुझे गायब कर दे और आसानी से ये केस जीत जाए ना। जायसवाल साहब देखिए, आपका अंदर जाना अनिवार्य है क्योंकि आपकी कद काठी मजूबा जी जैसी ही है और ये अदालत है, यहाँ काला जादू नहीं केवल इंसाफ होता है। क्या आप इंसाफ करने में मेरी सहायता नहीं करेंगे? मदद मांग रहे हैं तो मदद करूंगा। मैं आपको बता दूं कि इन गोलियों की छेद के द्वारा योर ऑनर मैं इनके कॉस्ट्यूम पर 3 मार्क करूंगा इस श्वेत पेंसिल से। आप बाद में पूछ लीजिए। अच्छा, हाँ, तैयार हैं आप? बंद कर दूं? हाँ ठीक हूँ, लेकिन जल्दी कीजिए, घुटन हो रही है अंदर। पहला छेद योर ऑनर। हाँ ठीक है। चुप रहे। अरे आप हो गया तो खोलो भाई, निकालो। चुप गया आपको? चुप गया आपको? आइए। योर ऑनर, जायसवाल साहब मजूबा की ही कद काठी के हैं, तो स्पष्ट है कि जहाँ जहाँ गोलियों के छेद है वहाँ वहाँ गोलियां लगी होंगी मजूबा को। एक यहाँ और एक यहाँ। आप मानते हैं इस बात को जायसवाल साहब? हाँ, मैं मानता हूँ। विचित्र बात यह है योर ऑनर कि ऐसा नहीं है। ये एक चित्र है मजूबा के मृत शरीर का, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है योर ऑनर। पहली गोली इन्हें लगी थी छाती पर बाईं तरफ, जबकि यहाँ से जो निशान पड़ा है जायसवाल साहब पर वो छाती पर दाहिनी तरफ है योर ऑनर। तीसरी गोली इनको पेट पर लगी थी, जबकि जायसवाल साहब को तीसरी गोली दाहिनी तरफ पसलियों के नीचे लगी है। इसका अर्थ यह होता है योर ऑनर कि मजूबा पर जो गोलियां चलाई गई थी वो उस समय नहीं चलाई गई थी जब वो इस कॉफिन में थे, जिसका अर्थ यह निकलता है योर ऑनर कि वो गोलियां मेरे मुवक्किल तूफान ने नहीं चलाई थी, जिसका अर्थ यह निकलता है योर ऑनर कि तूफान ने मजूबा की हत्या नहीं की।
साइलेंस इन द कोर्ट। एक और अर्थ निकलता है इसका पाठक साहब। क्या? यही कि आपका ये जो मुवक्किल है वो बहुत बड़ा जादूगर है। उससे क्या होता है? है उसने मजूबा को वो कॉफिन में डाला, फिर मजूबा गायब हो गया। गायब होके 20 किलोमीटर दूर मिला, कहाँ पे? दहिसर पे। लेकिन जब वो दहिसर पे था तब जिंदा था, मजूबा जिंदा था। वहां पहुंचने के बाद योर ऑनर इधर उधर ये जो भी तस्वीर में जहां भी गोली चली उधर गोलियां चलाई और उसको मार डाला। इन शॉर्ट खून इन्होंने ही किया है। नहीं तो ये बताइए जसवाल साहब की जो गोलियां, जैसा आपने कहा कि गोलियां नकल नहीं थी, असल गोलियां थी जो यहाँ चलाई गई, उनका क्या हुआ? जादू। जादू? वो भी जादू। वो भी जादू? हाँ वो भी जादू। अच्छा, तो ये भूल रहे हैं आप कि उस समय तूफान कई लोगों के समक्ष बैंड्रा ऑडिटोरियम में थे, दहिसर में नहीं थे। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ पाठक साहब। क्या है ना, ये जो जादूगर सब होते हैं ना वो कमाल के होते हैं। वो ऐसे पलक झपकते ही गायब हो सकते हैं। ऐसे ही पलक झपकते ही देश से विदेश पहुंच सकते हैं, तो पलक झपकते ही वो बैंड्रा से दहिसर क्यों नहीं पहुंच सकते? सेंटा क्लॉज में मानते हैं? सेंटा क्लॉज में मानता हूँ। तभी हाँ योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा कई लोगों के समक्ष तूफान वहां उपस्थित थे बैंड्रा ऑडिटोरियम में। मैं बारी बारी उन्हें यहां बुलाकर उनका कथन दर्ज करवाना चाहूंगा। तो उपासना जी, प्रदर्शन के कार्यक्रम के अनुसार जब भी तूफान जी दर्शकों में से किसी को बुलाते थे, आप मंच पर जाती थी। जी हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मेरे सामने जो आदमी बैठा था वो मुझसे पहले स्टेज पर चला गया। पर कार्य तो आपका था, तो वो कैसे पहुंच गए वहाँ? मजूबा जी कैसे पहुंच गए? आपने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया? बहाना बना सकती थी आप, कुछ कर सकती थी, लेकिन किया नहीं आपने। क्यों? मेरी सैंडल का हील टूट गया था, इसलिए मैं स्टेज पर नहीं जा पाई। सैंडल का हील टूट गया? उपासना जी, मैं सॉरी सर, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। शुक्र बनाइए कि आपका हील टूट गया उस सैंडल का, वरना उस कॉफिन में आप होते, आप पर 3 गोलियां चलती और आप। मैं जानती थी कि मजूबा और तूफान की लड़ाई का एक न एक दिन यही अंजाम होगा। मजूबा ने जो उस शाम पासा पलटा था, वही हरकत तूफान ने भी उसके साथ की थी, मजूबा के शो पे। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से यहां पर कोई आए और देखे, पूरी संतुष्टि कर ले कि ये कोई फरेब नहीं, जादू है, असल जादू। एनीवन? ओ जी, मैं असी करेंगे जायजा। लीजिए सरदार जी। ना जी, ओ तेरी ऐते वायर है मत बल। ऐ लड़की वायर तो टंगी है। जी कोई जादू शादू नहीं है, ए बंदा सानू बेकू बना रहा है। और जी फ्रॉड है जी, फ्रॉड। कोई जादू शादू नहीं दिखा रहा है बंदा। क्या कहा था तुमने मजूबा? या तो तुम या मैं। तूफान। उपासना सही कह रही है सर। मजूबा और तूफान सर हमेशा एक दूसरे का गेम खराब करने में लगे रहते थे। कभी बाजी एक के हाथ जीतती थी तो कभी दूसरे के हाथ। एक बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तूफान सर और रीटा एक शो के लिए जा रहे थे। गाइस, आई होप कि आज के शो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20,000 लोगों का क्राउड
कोई कम बात नहीं है। We have to do our best. तूफान, वो देखो सामने। ये क्या है? ओह माय गॉड, ये धुआं गाड़ी में। दरवाजा भी नहीं खुल रहा। पीटर, ये सब कुछ नहीं है, ये सब हिप्नोसिस, आंखों का धोखा। तुम गाड़ी चलाओ। अरे गाड़ी कैसे चलाऊं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पीटर, मजूबा बस हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं ये क्यों नहीं करूंगी? मुझे घर जाना है। पीटर, ऐसा कुछ नहीं। पीटर, रीटा, प्लीज रुक जाओ। तुम दोनों के बिना ये शो नहीं हो सकता है। प्लीज रुक जाओ, कुछ नहीं है यहाँ पे। तूफान जी, मेरा शो बिगाड़ कर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा शो होने दूंगा? अब क्या करेंगे तूफान जी? अब तुम्हारा शो कैंसल। मजूबा इज द बेस्ट। मजूबा इज नंबर 1। पीटर जी, क्या वास्तव में मजूबा जी के एक संकेत देने पर धुआं आ गया था पूरी गाड़ी में? नहीं सर, बाद में हमने गाड़ी में देखा तो धुआं नहीं था, लेकिन सर उसने हमें इस तरह हिप्नोटाइज कर दिया था कि हमें लगा था कि धुआं ही धुआं है। हम बहुत डर गए थे सर। आप चाहें तो रीटा से पूछ सकते हैं सर। हाँ, पूछूंगा। आपने कहा हिप्नोटाइज अर्थात सम्मोहित करना, तो संभव है पीटर जी कि उस समय जब आप नीचे मंच के तले प्रतीक्षा कर रहे थे मजूबा जी के आने का, वो आए हों और आपको उसी भांति सम्मोहित किया हो उन्होंने, आपने उन्हें देखा ना हो। कोई नहीं है, मेरी आंखों में देखो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि मैं कब यहाँ से नीचे उतरा और कब चला गया। तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। बिल्कुल याद नहीं रहेगा। अब तुम्हें पूरा विश्वास हो चुका है कि मैं यहाँ से नीचे नहीं आया था। नीचे आया ही नहीं था। That's my boy. अब 10 तक गिनो। 10, 9, 8, 5, 3, 1। अरे, अभी तक तो उसे नीचे आ जाना चाहिए था, आया कैसे नहीं? ऐसा हुआ तो मुझे याद नहीं है। नहीं, याद होगा कैसे आपको? अगर मजूबा ने आपको सम्मोहित किया था तो स्वाभाविक है कि आपको स्मरण नहीं होगा। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। वो बहुत बड़ा जादूगर था सर। बहुत बड़ा जादूगर था साहब, लेकिन मुर्दा जादूगर? ये क्या है फातिक साहब, आप भूल रहे हैं कि जिस टनल से वो मजूबा मिला था वो जिंदा नहीं था। और 3 गोलियों के निशान लगे थे उस पे, उसके शरीर पर। मुर्दा था वो। ऐसी हालत में कैसे किसी को हिप्नोटाइज करेगा? वो फिर से वही पुराना बहाना।
योर ऑनर, हमेशा की तरह पाठक साहब असल मुद्दे से हमारा ध्यान किसी और दिशा में घुमाना चाहते हैं। ये हो सकता था, वो हो सकता था, ये कहाँ थी, वो कहाँ था, छोड़िए ना ये सब पाठक साहब। मुद्दे के जो सवाल है ना, उसके जवाब अभी भी वहीं के वहीं हैं। एक, क्या मजूबा और तूफान की दुश्मनी चरम सीमा पे थी? जवाब हाँ। दूसरा, योर ऑनर, जिस गन से गोली चलाई गई, क्या वो तूफान की थी? हाँ। और क्या उस गन पे तूफान की उंगलियों के निशान थे? हाँ। अब इन तीनों सवाल के जो जवाब हाँ वाले जो जवाब है, उसको आप ना में बदल दे पाठक साहब, तब मैं मानूंगा कि आप अदालत के जादूगर हैं, वरना रहने दीजिए। प्रोसिक्यूशन तो साबित कर चुका है कि खूनी यही है। पाठक साहब साबित कर सकते हैं कि उनके मुवक्किल निर्दोष है तो कीजिए, वरना योर ऑनर प्लीज आप अपना फैसला सुनें। सर, दिस इज नॉट फेयर। आपने अदालत में वो कॉफिन लाकर ये तो साबित कर दिया है कि जो कॉफिन पर जो गोलियों के छेद के निशान हैं, वो मजूबा के शरीर के निशान से मैच नहीं करते। तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं वरुण, बहुत कुछ गड़बड़ है। पुलिस के पास जो गन है, जिस गन से हत्या हुई है, उस पर तूफान की उंगलियों का निशान है। वो कैसे आए? सिर्फ यही प्रश्न है वरुण, जिनका उत्तर इस समय हमारे पास नहीं। जैसे मजूबा थिएटर से गायब कैसे हुआ, और उसकी लाश 10 मिनट में 20 किलोमीटर दूर दहीसर पहुंची कैसे? एग्जैक्टली। और अगर मजूबा तूफान को धोखा दे रहा था, तो मजूबा को धोखा किसने दिया, उसकी जान किसने ली? इतने सारे प्रश्न हैं वरुण, इतने सारे लोग, इतनी पहेलियां सुलझानी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद ना कर सकी। काश हम इस मुश्किल में कभी पड़ते ही नहीं। क्या कुछ नहीं सोचा था तुमने और मैंने एक साथ। कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना? नहीं 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 नहीं, इतने बड़े काम के पूरे पैसे लूंगा? अरे भाई, सारी जिंदगी की मेहनत है ये। हाँ? नहीं नहीं, एक पैसा कम नहीं होगा। और सुनो, ये जो एडवांस भेजे है ना, इससे काम नहीं चलेगा। हाँ, ओके। असली जादू तो ये है, पैसा। किसी ने सही कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने तो हमेशा मुझे बेवकूफ ही समझा ना। तुम्हारे इन कर्मों का भी फल यही था। I hate you, देवेन। तूफान, असली खेल तो अब शुरू होगा। अरे, स्टेशन से लाश कहाँ गया? जिंदा होकर भाग तो नहीं गया? नहीं नहीं, डॉक्टर किसी काम से लेके गए हूँ। तू भी सखाराम कुछ भी सोचता रहता है। कैसे हो तूफान? शुभा, ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुके हो। हाँ, मैं मर चुका हूं तूफान, पर कैसे? तुमने मुझे मारा है तूफान, तुमने। ये देखो, देखो। नहीं, ये मेरा धोखा। मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं।
नहीं 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 नहीं, ये धोखा नहीं, जादू है तूफान, जादू। याद है तुम ही ने कहा था कि किसी चीज को गायब करना बहुत आसान होता है, लेकिन असल जादूगर वो होता है जो एक गायब चीज को वापस ले आए। क्यों? और आज मरने के बाद भी मजूबा का वापस लौट आना यह साबित करता है कि इस देश का सबसे बड़ा जादूगर मैं हूं, क्योंकि मुर्दे को जिंदा करने से बड़ा जादू ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। तूफान, I am back. I am back. लेकिन तुम्हारी लाश तो मॉर्ग में पड़ी है, फिर तुम यहां कैसे आ सकते हो? ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। मजूबा, तुम नामुमकिन के सच कैसे कर सकते हो? कैसे सच कर सकते हो? यही सोच तुम्हें दिन रात खाती रह जाएगी तूफान। तुम्हारी यही सोच तुम्हारे लिए इस कैद से भी कहीं ज्यादा बड़ी सजा होगी तुम्हारे लिए। सोचते रहो तूफान, सोचते रहो। मजूबा, 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 मजूबा! ये क्या हो रहा है? मैं पागल हो गया? क्या सच में मजूबा लौटा आया? ऐसा नहीं हो सकता। कोई मर के वापस कैसे आ सकता है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? Oh God! लेकिन तुम्हारा जादू तो उल्टा हो गया, वो तो वापस ही नहीं आया। इसी से गोलियां चलाई गई थी और इस पर तूफान जी की उंगलियों के निशान भी है। मैं जानती थी कि मजूबा और तूफान की लड़ाई का एक न एक दिन यही अंजाम हो। मजूबा और तूफान सर हमेशा एक दूसरे का गेम खराब करने में लगे रहते थे। मजूबा पर जो गोलियां चलाई गई थी वो उस समय नहीं चलाई गई थी जब वो इस कॉफिन में थे, जिसका अर्थ ये निकलता है योर ऑनर की तूफान ने मजूबा की हत्या नहीं की। योर ऑनर, हमेशा की तरह पाठक साहब असल मुद्दे से हमारा ध्यान किसी और दिशा में घुमाना चाहते हैं। अरे स्टेशन से लाश कहाँ गया? कैसे हो तूफान? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कोई है? क्या ड्रामा बे? क्यों शोर मचा रहा है? इंस्पेक्टर, मजूबा जिंदा है। वो भी यहाँ आया था, वो भी यहाँ से गया। उसे पकड़ लिया इंस्पेक्टर, वरना वो भाग जाएगा। हम बाहर बैठे हुए मक्खी मार रहे हैं, हमने तो नहीं देखा किसी को आते हुए। पागल हो गया तू? सर, पागल तो वो हम सबको बना रहा है। मर के वापस जिंदा हो गया। आप एक काम कीजिए, मेरे वकील मिस्टर केडी पाठक को बुला दीजिए, प्लीज 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 इंस्पेक्टर, प्लीज। मेरा यकीन कीजिए, ये मेरा कोई वहम या कोई सपना नहीं है। मजूबा यहाँ आया था मेरे पास और मुझे चैलेंज देकर गया है कि उसने मरने से जिंदा होकर मुझसे भी बड़ा जादू का एक्ट किया है। केडी सर, उसने मुझे फंसाकर अपनी कलाकारी साबित की है। कैसी बातें कर रहे तूफान? मरकर जीवित कैसे हो सकता है? और मैंने स्वयं उसकी लाश देखी है। सर, वो लौट आया है, वो जिंदा है सर, वो जिंदा है। अरे वो जिंदा नहीं, मर चुका है और उसका मृत शरीर पुलिस के मुर्दा घर में रखा हुआ है। वो सब मैं नहीं जानता सर कि उसने ये सब कैसे किया, लेकिन आप मॉर्ग में चेक कीजिए, उसकी लाश वहां नहीं होगी। राठौड़, केडी पाठक। सर, बॉडी तो यही थी, मुझे लगा कि डॉक्टर साहब लेकर गए होंगे। पर हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर बॉडी अचानक गायब कैसे हो गई? तुम्हारी नाक के नीचे से डेड बॉडी गायब हो जाती है और तुम मुझसे पूछ रहे हो गायब कैसे हो गई? इतनी लापरवाही। ड्यूटी इंचार्ज कौन था? ड्यूटी इंचार्ज तो मैं ही था सर, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ना तो यहाँ पे कोई आया और ना ही कोई गया है। लाश ने अपना पोस्टमार्टम कराया और वो खुद उठ के चली गई। लगता तो कुछ ऐसा ही है सर। इसका मतलब भूत? लाशें स्वयं रही हैं हॉस्पिटल को छोड़,
अब तो कंफ्यूज हो गए इंस्पेक्टर राठौर। राठौर साहब, आपको ये बात विचित्र नहीं लगती कि 9 बजे मजूबा का मृत शरीर मुर्दा खाने से गायब होता है और 10:30 बजे वो कारागार में तूफान से मिलने आता है? सठिया गया है तुम्हारा जादूगर। सजा मिलने के डर से नई नई कहानियां घड़ रहा है। चलिए, अगर ऐसा है तो बताइए कि मजूबा का मृत शरीर कोई गायब क्यों करेगा? अब ये तो हम तभी बता सकते हैं जब मजूबा की लाश हमें मिलेगी। कुछ अजीब सा खेल खेला जा रहा है। क्या हुआ? मुझे देखकर तो तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन तुम इतनी हैरान क्यों हो? लगता है कहीं जा रही हो, मुझसे कहीं दूर जा रही हो इशिका। ये नहीं हो सकता, ये एक सपना है। नहीं, ये सपना नहीं है इशिका, ये असलियत है, असली जादू है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जादू। मरने के बाद भी मैं लौट आया हूं, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं सबसे बड़ा जादूगर हूं, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर। आज तुम ये जानती हो, कल सारी दुनिया जानेगी। मजूबा is the best. सर, दिस इज इम्पॉसिबल। मजूबा तूफान से मिलने सेल में आता है जहां उसे कोई नहीं देखता है, और वहां दूसरी ओर पुलिस मॉर्ग में मजूबा की बॉडी अपने आप गायब हो जाती है। सर, ये तो किसी जादूगर की जादूगरी लगती है। जिंदा जादूगर की जादूगरी समझ सकता हूं, लेकिन मुर्दा जादूगर, कुछ तो गड़बड़ है वरुण। यही डायरी ढूंढ रहे हो ना पीटर? यही वो डायरी है जो मैं तुमसे मांग रहा था और तुमने मुझे देने से इनकार कर दिया था। क्यों? अच्छा हुआ मैं लौट आया, नहीं तो इसे खो देता मैं। चलता हूं पीटर, और बहुत से लोगों को शॉक करना है। तुम्हारी आंखों का भ्रम नहीं हूं मैं, असली हूं। चाहे तो हाथ लगाकर देख लो। मर गया था मैं, पर अब जिंदा हूं। मुझे जिंदा देखकर तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा ना कि अगर मैं जिंदा हूं तो तूफान पर मेरे कत्ल का इल्जाम तो पूरी तरह बेबुनियाद है। पुलिस को उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन तुम नहीं चाहती। मेरी और तूफान की दुश्मनी तो बहुत पुरानी है, लेकिन तुम्हारी और तूफान की दुश्मनी बिल्कुल नहीं है। तुम्हें छोड़ दूंगा मैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। कल तुम अदालत में बिल्कुल वही कहो जो अब तुमने देखा है। तुम मेरी वापसी का सबूत हो। जी हाँ, वो मजूबा ही था जो मेरे घर आया था और मुझे इस तरह से धमका कर चला गया। साइलेंस इन द कोर्ट। देखा सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अकेले ने मजूबा को नहीं देखा, वो लौट आया है। ही इज बैक। समझ नहीं आ रहा है,
मजूबा जो मर चुका था, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे अदालत में पेश किए गए हैं, वो ना ही सिर्फ अब जिंदा हो गया है लेकिन लोगों के घर जा जाकर डरा रहा है, धमका रहा है। मतलब ये ऐसा सब फिल्मों में होता है। जसवाल साहब, वास्तविकता कल्पना से अधिक विचित्र होती है। ये मजूबा के लौट आने केवल एक नहीं अनेक गवाह हैं। आप आज्ञा दें तो बारी बारी प्रस्तुत करता हूँ। जज साहब, मेरी तो ऐसी हालत हो गई थी कि जैसे काटो तो बदन में खून नहीं, एकदम जैसे मजूबा मेरे सामने मुझसे बोल रहा था, मुझे धमकी दे रहा था। मुझे तो एक सेकंड के लिए लगा कि मैं सनक गया हूँ, मेंटल हो गया हूँ। हो सकता है सर मजूबा लौट आया। अगर लौटा नहीं तो मॉर्ग से लाश कैसे गायब हुई? मुझे तो लगता है कि मजूबा ने जो लौटकर मुझसे कहा वही सच है। अच्छा, कहा था उन्होंने आपसे? कुछ क्या कहा था? कि वो मर के भी जिंदा हो सकता है। अक्सर वो मुझसे कहा करता था, ओह वाओ, ओह नो, लगता है बल्ब फ्यूज हो गया। एक मिनट देखे तो। Oh my God, that's amazing. That's not really amazing, इशिका। ये सब तो बचकाने जादू है। उस दिन का इंतजार करो जब मैं सारी दुनिया को हिला कर रख दूंगा अपने मास्टर एक्ट से। मास्टर एक्ट? कैसा मास्टर एक्ट? एक ऐसा एक्ट जो मुझे जादूगरों का भगवान बना देगा, क्योंकि भगवान में ही शक्ति है ऐसा करने की, मुर्दे को जिंदा बनाने की शक्ति। कम ऑन देवेन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैं नामुमकिन को मुमकिन करके रहूंगा इशिका, करके रहूंगा। तुम बस देखती जाओ, एक दिन बहुत जल्द ऐसा ही होगा। मेरा वादा है तुमसे। फिर उसने अपना वादा पूरा किया, अपनी ही जान लेकर अपने आप को जिंदा कर लिया। चलिए, जो भी हो बताइए, इस समय कहाँ हैं मजूबा जी? बता कर गए होंगे। ये मैं नहीं जानती। वो जिस साए की तरह मेरे सामने आया उसी तरह वो गायब भी हो गया। वो इस वक्त किधर है मैं नहीं जानती। आप सब कैसी बातें कर रहे हैं? एक आदमी मरकर जिंदा कैसे हो सकता है? योर ऑनर, संभवतः रीटा जी के पास इस प्रश्न का उत्तर होगा। पीटर जी, शिका जी या उपासना जी, तूफान साहब अदालत में ये कथन दे चुके हैं रीटा जी कि इन्होंने मृत से जीवित हुए मजूबा जी को देखा, प्रकट हुए इनके सामने। क्या आपको भी मजूबा जी ने दर्शन दिए? जी नहीं। पक्का? ऑफ कोर्स, अगर वो मुझसे मिलने आता तो मैं सबको बताती। अच्छा, तो फिर क्यों, कारण बताइए कि क्यों सवेरे सवेरे आपने अपने साइकियाट्रिस्ट को, अपने मनोचिकित्सक को, मिसेस क्या नाम है उनका? वरुणा संपत जी, मिसेस वरुणा संपत को आपने फोन किया और आपने कहा कि आप तुरंत उनसे मिलना चाहती हैं, क्योंकि आपको उस समय लग रहा था कि अचानक आपका मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ा सा गया है। तो ये अचानक मानसिक संतुलन गड़बड़ाने का कारण तो हो सकता है कि एक्चुअली जब से तूफान को कह दूं ये, तब से मेरा मेंटल स्टेट हिला हुआ है। अच्छा, तभी से हिला हुआ है। I mean, तूफान मेरे लिए बहुत मायने रखता है। रीटा जी, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दर्शन दिए, आपने देखा मजूबा जी को? देखा ना? मैंने किसी को नहीं देखा। मजूबा मर चुका है। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं क्यों, पर झूठ बोल रहे हैं। आप सच बोल रही हैं। थैंक गॉड, कोई तो है जो मेरी भाषा बोल रहा है। थैंक यू सो मच। सर चकरा गया था मेरा। अगर आप इनकी बात से सहमत हो जाती, आप भी सहमत हो जाती, तो अभी मैं योर ऑनर मेरे साइकियाट्रिस्ट को फोन करने वाला था, मेरे अपने खुद के लिए। क्या मरा हुआ आदमी जिंदा, नॉनसेंस है। योर ऑनर, क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? नहीं मिस्टर जायसवाल, अदालत के पास इस बात का ठोस सबूत है कि मिस्टर देवेन उस मजूबा की मौत हुई है, लेकिन सिवाय कुछ जबानी बयानों के अदालत के पास और कोई सबूत नहीं है मजूबा के जिंदा होने की। पर सर, मॉर्ग से उसकी लाश गायब। एक मिनट तूफान जी, ना मुर्दा घर में 1 डजन लाशें होती हैं, उसमें से अगर आधा डजन लाशें गायब हो जाती है, इसका ये मतलब नहीं कि सारी लाशें जिंदा हो गई हैं फिर से।
तहकीकात कर रही है ना, कब क्यों कैसे पुलिस तहकीकात कर रही है, वो मामला अलग है ना योर ऑनर। आप लोग जो भी कहें, पर यह अदालत एक मरे हुए इंसान को जिंदा करार नहीं दे सकती है। सर आधे घंटे पहले गोलचौकी पुलिस स्टेशन के बाहर ये सीडी मिली है, इस पर लिखा है प्ले इन कोर्ट मजूबा मर्डर केस। ठीक है, प्ले कीजिए। गुड आफ्टरनून योर ऑनर, वेरी गुड आफ्टरनून। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं ये कोई खेल तो नहीं। आप ये भी सोच सकते हैं कि एक मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि ये रिकॉर्डिंग मजूबा की मौत से पहले की गई हो। लेकिन मैं आप सबके सामने इस वक्त अभी यहां हूं, मैं ये प्रूव कर सकता हूं। मेरे हाथों में इस वक्त है आज का अखबार, इस पर तारीख है 16 अप्रैल 2013 और मेरी मौत आज से 10 दिन पहले हुई थी। अब तो आप सबको यकीन हो गया होगा कि मैं जिंदा हूं। तूफान ने ही मेरा खून किया और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मेरे शरीर पर ये 3 गोलियां सिर्फ और सिर्फ तूफान ने चलाई हैं। एक जादूगर का सबसे बड़ा सपना सबसे बड़ा जादू होता है, एक मुर्दे को जिंदा करना। उसी तरह एक कत्ल का सबसे बड़ा गवाह यही हो सकता है कि जिसका कत्ल हुआ है वो खुद गवाही दे। और आज मैं आपके सामने इस भरी अदालत में गवाही देना चाहता हूं कि तूफान ने मेरा कत्ल किया है। योर ऑनर, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप तूफान को मेरे कत्ल की कड़ी से कड़ी सजा दें। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। चलो एक बात तो मेरे फायदे की हुई। अभी मजूबा ने खुद कहा कि उसका खून तूफान ने किया है। सही ट्रैक पे हूँ, 10 मिनट, अब तो केस जीत गया। जायसवाल साहब, साथ साथ में मजूबा ने ये भी कहा कि वो जीवित है। योर ऑनर, वो स्वयं कह रहे हैं कि वो जीवित है, लेकिन तूफान ने इन्हें मारने का प्रयास किया। अगर तूफान ने इन्हें मारने का प्रयास किया होता, गोली चल गई होती, तो वो जीवित ना होते। ये भी कह रहे हैं कि वो आत्मा है। कुछ कह रहे हैं योर ऑनर, कोई साफ बात कही नहीं है उन्होंने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जीवित है। और अगर वो जीवित है तो हत्या का आरोप इन पर लग ही नहीं सकता। जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता योर ऑनर, बात साफ नहीं हो जाती। किसी निर्णय तक पहुंचना उचित नहीं होगा। मेरा मानना है योर ऑनर कि इस मुकदमे को यहीं स्थगित कर देना चाहिए। प्रतिपक्ष अदालत से समय की मांग करता है। यह अदालत इस शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है और तब तक पुलिस को यह हिदायत दी जाती है कि मजूबा उर्फ मिस्टर देवेन की वापसी के तय तक पहुंचे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मेरे कत्ल की कड़ी से कड़ी सजा दें। सर, सब कुछ आंखों के सामने साफ दिख रहा है, फिर भी यकीन नहीं हो रहा। वरुण, ध्यान से देखकर बता, क्या ये वही आदमी है जिससे तू थिएटर के वॉशरूम में मिला था? सर, 1 मिनट। सर, उस दिन जब मैं उससे बाथरूम में मिला था तो उसने अपने राइट हैंड से नल खोला था और नैपकिन भी राइट हैंड से लिया था। ये भी राइट हैंडेड है, वही व्यक्ति है। ये कैसे संभव है? हाउ इज इट पॉसिबल? 100% श्योर सर, ये मजूबा ही है। मैंने इस इंसान का हर एक्ट, हर पैतरा चील की नजरों से देखा है। ये मजूबा ही है सर, और कोई नहीं। अगर ये मजूबा है तो जिसका मृत शरीर पुलिस को मिला वो कौन है? उसे तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन फोटोग्राफ्स में जो है
वो मजूबा ही है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मजूबा मर गया हो और उसकी आत्मा वापस आ गई हो नहीं, मुझे सताने के लिए? देखो तूफान, लोग मरकर वापस नहीं आते, फिर जीवित नहीं होते। ये सिर्फ टीवी के धारावाहिकों में होता है। और अगर ऐसा है, अगर वो जीवित है तो तुम्हारे लाभ की बात है, क्योंकि किसी जीवित व्यक्ति के मरने का अपराध, उसका आरोप किसी के सर पर नहीं लगाया जा सकता। तुम बरी हो जाओगे इस केस में। निश्चिंत रहे, कल एक बार फिर बात करते हैं। कल मैं यहाँ नहीं रहूंगा सर, मुझे दूसरे लॉकअप में ट्रांसफर कर रहे हैं, आप वहां आइएगा। अरे गाड़ी रोको रोको, वो धुआं कैसा है? लोहा लोहे को काटता है, लेकिन एक जादूगर दूसरे जादूगर को बेवकूफ नहीं बना सकता। क्या चाहते हो तुम? जो चैलेंज हमने एक दूसरे को दिया था, जिस चैलेंज को जीतने के लिए हम दोनों पागलपन की हद तक उतर गए हैं, उस चैलेंज में अपनी हार मान लो तूफान। मान लो कि मैं इस देश का सबसे बड़ा जादूगर हूं। I am the best। अगर मैंने मान लिया तो मैं तुम्हें आजाद करवा दूंगा तूफान। कैसे? अपने एक और जादू से। बोलो तूफान, आजादी। बोलो तूफान, मानते हो या नहीं? ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम मुझसे भी कई बड़े जादूगर। नंबर 1 जादूगर हूं मैं, नंबर 1। हाँ, नंबर 1। मैं अपनी हार और तुम्हारी जीत मानता हूं। यस यस यस। थैंक यू तूफान। अब तुम अपनी रिहाई की राह देखो। बहुत जल्द यू विल बी अ फ्री मैन। मुझे तो इस केस पर यकीन तब होगा जब मैं मजूबा को खुद देखूंगा। हेलो मिस्टर किंग। मजूबा? मजूबा। बैठिए ना, खड़े क्यों? क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा, या आत्माएं जलपान करती हैं ना? केडी साहब, मैं आत्मा नहीं, इंसान। 1 ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर प्लीज। मुझे भी। सौभाग्य है मेरा कि आपके दर्शन हो गए। सर, सौभाग्य का कारण जान सकता हूँ? केडी साहब, मैं यहां आपको यह बताने आया हूं कि तूफान और मेरे बीच में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पॉइंट मुझे प्रूव करना था वो मैं कर चुका हूं। okay. और वो भी मान गया है। व्हाट्स द पॉइंट? क्या प्रूव आप करना चाह रहे थे? यही कि मैं
उससे बड़ा जादूगर हूं। अच्छा अच्छा। मजूबा जीत गया, तूफान हार गया। मजूबा इज द बेस्ट। मजूबा इज द बेस्ट। या ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और हाँ, मैं आपके लिए सीडी भी लाया हूं, अदालत में पेश कर देना और अपना केस जीत। राइट राइट राइट। क्या है इस सीडी पर? इसमें मेरा सच्चा बयान है। तूफान ने मुझे नहीं मारा, तूफान बेगुनाह है। कॉफी? श्योर। No, thank you. I like the natural stuff. So, thanks for the CD. ये क्या इस खेल का रहस्य क्या था मजूबा जी? वकील साहब, कुछ बातों को रहस्य ही रहने दीजिए, वरना जादूगरी किस बात की? फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि मैं अदालत में तूफान को बेगुनाह साबित। पुलिस को फोन कर डॉक्टर बुला। फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से मजूबा की मौत जहर से हुई, जो उसकी कॉफी में था। ये कैसे हो सकता है? कॉफी तो मैंने बनाई थी। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। मेरा थोड़ा क्या कहना चाहता है कि मजूबा को वरुण ने मारा या मैंने मारा? ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। मजूबा को जीवित साबित करके मैं अपने मुवक्किल को निर्दोष साबित कर सकता था। मैं मजूबा को क्यों मारूंगा? देखिए मिस्टर पाठक, ये सब आप कोर्ट में साबित कीजिएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि मजूबा की मौत जिस जहर से हुई, वो जहर इस स्वीटनर की बोतल में था जिस पर आपकी उंगलियों के निशान है। सो द सिचुएशन इज यू आर अंडर अरेस्ट। केडी सर, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। जब मुझे यहाँ लाया जा रहा था जेल में दूसरे कैदी से बात नहीं करने का, नहीं तो दूसरा सेल में डाल देगा। अरे ये कैदी नहीं है, वो जो भी है। तुम्हारा वकील था मैं, अब कैदी हूं। क्या? आपको किस अपराध में अंदर डाला गया है? उसी अपराध के लिए जिस अपराध के लिए तुम्हें अंदर किया गया, मजूबा की हत्या के लिए। बड़ा विचित्र केस है ये। पहले एक मृत व्यक्ति जीवित हो जाता है, उसके बाद वही मृत व्यक्ति जीवित होके फिर से मृत हो जाता है। पहले तुम्हारे हाथों से मरता है, फिर मेरे हाथों से मरता है। महाविचित्र केस है। केटी पाठक मजूबा की हत्या के लिए गिरफ्तार, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी समझ में कंफ्यूज हूँ मैं। पाठक साहब, आप अचानक यहाँ से आप यहाँ के खैर, मेरा मानना है योर ऑनर कि पाठक साहब अपनी पैरवी खुद ही करेंगे, तो आप बताइए ना पाठक साहब, क्या हो रहा है ये? योर ऑनर, बड़े ही अचंभे की बात है। उस दिन मजूबा जी मेरे दफ्तर आए, मेरे कार्यालय आए, और फिर हेलो मिस्टर केडी। योर ऑनर, वो स्वीटनर की बोतल जिसमें विष मिला हुआ था, मजूबा स्वयं अपने साथ लाए थे। अच्छा, मतलब वो जहर वाली बोतल आपके ऑफिस में लेके आया था ताकि उसकी मौत हो जाए और इल्जाम आप पे लगे? संभवतः मिस्टर जायसवाल, उन्हें
इस बात की जानकारी नहीं थी कि किसी ने उनके स्वीटनर के बोतल में विष मिलाया। नहीं 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 नहीं, कोई और नहीं था पाठक साहब, आप ही थे, क्योंकि वो जो बोतल थी उस पर उंगलियों के निशान जो है वो आप ही। क्यों करूंगा मैं ऐसा? योर ऑनर, मजूबा को मारकर मेरा क्या लाभ होता? बल्कि वो जीवित होते तो लाभ मेरा होता। ये प्रमाणित हो जाता अदालत में कि वो जीवित है, जिसका अर्थ ये निकलता कि मेरे मुवक्किल निर्दोष है, उन्होंने मजूबा की हत्या नहीं की। जब मजूबा जी मेरे कार्यालय आए थे, उन्होंने मुझे एक डिस्क दिया था, कहा था कि मैं कोर्ट में चला दूं। अनुरोध करता हूं कि उस डिस्क को अदालत में चलाया जाए। योर ऑनर, इस बार मैं आपको सच बताने आया हूँ, और वो सच ये है कि तूफान ने मुझे नहीं मारा। योर ऑनर, मैंने ही उसे फंसाने के लिए अपनी मौत का ढोंग रचा, लेकिन ये मैंने कैसे किया ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे जादू पर से नकाब उठ जाएगा। योर ऑनर, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इसे एक पागल जादूगर का पागलपन समझ के माफ कर दीजिए और तूफान को रिहा कर दीजिए। थैंक यू। क्या है, क्या मजाक लगा रखा है? पहले वो वाली वो जो रिकॉर्डिंग थी उसमें मजूबा बोल रहा था कि तूफान ने उसको मारा, अब कह रहा है कि तूफान ने उसको नहीं मारा। मतलब क्या हो क्या रहा है? योर ऑनर, सारांश में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जब ये रिकॉर्डिंग की गई तब उस समय मजूबा जीवित थे। उन्होंने स्वयं कहा है कि तूफान को उनकी हत्या का आरोपी न माना जाए, तूफान निर्दोष है। वैसे भी योर ऑनर, एक जीवित व्यक्ति की हत्या का आरोप किसी पर नहीं लगाया जा सकता। क्या मजाक है योर ऑनर? मतलब जो ये मजूबा था वो पहले जब जिंदा था तब वो नहीं मरा, बाद में मर गया था ना। लेकिन मरा नहीं था ना, जीवित था ना, तभी तो रिकॉर्डिंग दो रिकॉर्डिंग। तो अब फिर मर के जीवित हुआ? नहीं, वो मरा ही नहीं था ना, तो वो कह रहे थे कि मैं जीवित ही हूँ, तो फिर मारने का प्रयास किया था। हाँ, नहीं वो झूठा एलिगेशन, लेकिन मरे नहीं। आपने वो जो स्वीटनर दिया तब वो मर गया, फिर वापस जिंदा हो? ये अभी भी पता नहीं मरे हैं नहीं। बहुत कंफ्यूजन है। हो सकता है तीसरी सीडी भी हो। तीसरी सीडी भी है? हो सकता है। ये क्या फिल्म, ये बहुत कंफ्यूजिंग है योर ऑनर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुमाल आपने किस जेब से? ये रुमाल मैंने मुझे नहीं चाहिए, किस जेब से निकाला ये रुमाल? किस जेब से? राइट। और अब जो बटुआ आपका है, कहाँ रखते हैं आप? कौन सी जेब में रखते हैं? राइट, वो राइट में रखते हैं। राइट। क्यों राइट में रखते हैं आप? क्या कॉमन सेंस वाली बात है क्या? मैं राइट हूँ तो राइट में नहीं रखूंगा? आसानी होती है आपको बटुआ। ऑफ कोर्स यस, राइट हूँ। योर ऑनर, सर, एक दाहिने हाथ का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपना बटुआ राइट साइड पे रखेगा योर ऑनर, दाहिने साइड पर। किंतु जिस व्यक्ति की लाश रईसर में पाई गई योर ऑनर, उस व्यक्ति का बटुआ लेफ्ट पे था, बाईं तरफ, जिसका ये अर्थ होता है कि वो व्यक्ति अपने बाएं हाथ का प्रयोग करता था, लेफ्ट हैंडेड। किंतु मजूबा मिस्टर जायसवाल, जैसे कि आप भी जानते हैं, दाहिने हाथ का प्रयोग करता था। मजूबा जी राइट हैंडेड थे योर ऑनर, तो प्रमाणित होता है कि जिसकी लाश वहां पाई गई वो मजूबा नहीं। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, जो व्यक्ति मेरे कार्यालय आया था, जिस कप से उन्होंने कॉफी पी थी, मजूबा ने जिस कप से कॉफी पी थी, उसकी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट हमने निकलवाई है। रिपोर्ट आपकी मेज पर पड़ी है, मैं अनुरोध करता हूं कि आप एक बार देखें। नहीं, मैं भी चेक करना चाहूंगा भाई। आप भी देखिए, क्योंकि उस रिपोर्ट में मेरे बेगुनाह होने का, मेरे निर्दोष होने का प्रमाण है। आपकी मेज पर रखें। जिस व्यक्ति का मृत शरीर दहिसर में पाया गया और जो व्यक्ति मजूबा बनकर मेरे कार्यालय में आया था, जिसकी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी गई थी, वो फिंगरप्रिंट्स मेल नहीं खाती है। इसका साफ साफ अर्थ ये होता है कि उस दिन मजूबा अपने जुड़वे भाई को या अपने किसी हमशक्ल को दहिसर लेकर गया, उस पर गोलियां चलाई, उसकी हत्या की, उसकी लाश को वहां झाड़ियों में छोड़ दिया और फिर बांद्रा ऑडिटोरियम पहुंचा, तूफान साहब के शो में हिस्सा लिया और कॉफिन में गोली चलाने के बाद वहां से ओझल हो गया। दिलचस्प, आपकी ये जो कहानी है वेरी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपको ना ये साबित भी करना पड़ेगा ना। करेंगे कैसे साबित? क्योंकि जो मजूबा था वो तो मर गया। नहीं, लेकिन मजूबा जैसा जो भी था वो दहिसर वाला वो तो मर गया, और उसके बाद मजूबा भी मर गया,
तो अभी तो कोई बचा ही नहीं, साबित कैसे करेंगे आप पाठक साहब? योर ऑनर, एक और व्यक्ति है जो मिला हुआ था इस कांड में मजूबा के साथ। ये वही व्यक्ति है जिसने मजूबा का साथ दिया और फिर जो नहीं चाहता था कि तूफान रिहा हो, इसीलिए मजूबा की हत्या भी इसी व्यक्ति ने की है। ये प्रमाणित करने के लिए योर ऑनर, मैं अनुमति चाहता हूं अदालत से कि मैं इशिका जी को कटघरे में बुलाऊं। इशिका जी, आपकी बहन वहां रहती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जी हाँ। आपने भी योजना बनाई थी उनके पास जाने की, हॉलीडे। क्यों सर? इस पूरे इंसिडेंट के बाद मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ। मुझे ब्रेक की जरूरत है। ब्रेक तो ये ब्रेक लेने का कब सोचा, कब आपने ये योजना बनाई? स्पष्ट है कि मजूबा जी थे आपके साथ, तो उनके जाने के बाद ही आपको ये विचार आया होगा मन में टू टेक अ ब्रेक। या ऑफ कोर्स। एक बात बताइए, पहली बार जब मजूबा जी की हत्या हुई, कहने का अर्थ मेरा ये है कि जो तैसर में जो शव मिला, जो प्राप्त हुआ वहां से, उसके 2 दिन पहले आपने अपने ट्रैवल एजेंट अंधेरी वाले, उनसे आपने टिकट बुक करवाई थी 2 दिन पहले ही। ऐसा कैसे हो गया? ऑर्डर। मैं देवेन को छोड़कर जा रही थी। देवेन उर्फ मजूबा योर ऑनर, उनका असली नाम। देवेन को आप छोड़ना चाहती थी, आप कह रही थी। क्यों छोड़ना चाह रही थी आप? क्योंकि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था। अच्छा, अफेयर चल रहा था उनका, गुप्त संबंध। किसके साथ? तूफान की असिस्टेंट रीटा के साथ। मजूबा के इरादों के बारे में वो ज्यादा बेहतर जानती होगी। उसकी नई गर्लफ्रेंड रीटा। हाँ, मैं मजूबा से प्यार करती थी। उसने मुझे तूफान के शोज के बारे में खुफिया इंफॉर्मेशन बताने के लिए कहा था और मैं वैसा करती गई। रीटा? वो मैं ही थी जो मजूबा को हर शो से पहले तूफान के सारे एक्ट्स के बारे में फोन पर बता देती थी। हाय रीटा। बोलो। तूफान का अगला शो बैंड्रा में है, परसों शाम को। फाइनल एक्ट क्या है उसका? एक कॉफिन के अंदर वो किसी को डालेगा और 3 गोलियां चलाएगा। फिर कॉफिन खुलेगा और अंदर वाला गायब। डिसअपियरिंग एक्ट। थैंक यू रीटा। अगर तूफान अपने प्लान में किसी भी तरह का चेंज करे, मुझे बताना जरूर। ऑफ कोर्स डार्लिंग। हे रीटा, आई लव यू। लव यू टू। डिसअपियरिंग एक्ट। मैं तो मजूबा को चाहती थी, मैं उसे क्यों मारूंगी? बात तो पते की कही है आपने। देखिए, जब इतना सत्य आप सत्य कथन कर ही रही हैं अदालत में, तो बाकी का भी सच। कौन सा सच? वही सच जो मजूबा जी जिस दिन मेरे दफ्तर आए थे, मेरे कार्यालय आए थे, जो सच उन्होंने मुझे बताया था, वो सच। उसने यही कहा होगा कि वो मरने के बाद मुझसे भी मिला था। अच्छा, नहीं बताया नहीं, आप बता दीजिए। बता दिया है तो आगे भी बता दीजिए। वो उस रात जब वो पीटर, इशिका और उपासना से मिला था, वो मौत से लौटकर मुझसे भी मिलने आया था। रीटा, प्लीज प्लीज प्लीज, देखो तुम बेहोश मत होना, प्लीज तुम भी बेहोश मत होना। मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं हूँ तुम्हारा मजूबा। वो लाश मेरे भाई की थी। भाई? बचपन में ही मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। मेरे पेरेंट्स को जुड़वा हुए थे, मैं और एक मेरा भाई। मैं यहीं इंडिया में अपनी माँ के साथ रह गया, वो मेरे बाप के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया। पिछले हफ्ते ही लौटा था बेचारा। पर उसे मारा क्यों? एक तीर से 2 निशाने रीटा, 2 निशाने। मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और कुछ समय बाद मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर उसकी जगह ले लूंगा। और दूसरा निशाना, तूफान के पैरों तले जमीन खिसकाना। पर अब तुम क्या करोगे?
तुम बस देखती जाओ डार्लिंग, मैं जल्द लौटूंगा। पर उसके बाद वो लौटा ही नहीं, सिर्फ उसके मरने की खबर सुनी। किसी ने उसे जहर। पीटर, मैंने कई बार उसको मजुबा के साथ देखा है और उन दोनों के बीच कुछ था, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ था, वो मुझे भी नहीं पता। ये झूठ बोल रही है मिलोड। मेरा मजुबा के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। मैं तो तूफान सर का वफादार हूँ। पीटर जी, अगर आपका मजुबा से कोई कनेक्शन नहीं था और आप तूफान साहब के वफादार हैं, तो फिर कृपया बताइए कि ये डायरी मजुबा साहब के पास कैसे पहुंच गई? पहचानते तो होंगे इस डायरी को। इस डायरी में तो मेरे सारे मैजिक एक्ट्स और ट्रिक्स हैं कि मैं उन्हें कैसे करता हूँ। मेरे सारे ट्रेड सीक्रेट। पीटर, तू इसे मजुबा को बेचने जा रहा था? मजुबा को नहीं बेच रहा था, मैं तो लंदन के एक जादूगर को बेच रहा था लाखों पाउंड्स के लिए। लेकिन मजुबा मरकर जिंदा वापस लौट आया और उसने मुझसे ये डायरी छीन ली। अच्छा, छीन ली आपसे डायरी, जिस कारण आप क्रोधित हो गए और आपने मजुबा जी को मारने की ठान ली। बदला लेने के लिए उनके स्वीटर के डिब्बे में आपने विष मिला दिया और उन्हें मार दिया। मैंने उसे नहीं मारा है। अरे आप ही ने मारा है। आप लोग सच जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए, उसे उपासना ने मारा है। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। क्या उपासना भी प्यार करती थी, प्रेम करती थी? उपासना तो तूफान सर से नफरत करती थी, क्योंकि तूफान सर ने इसके बदले रीता को अपना स्टेज असिस्टेंट बना लिया था। तूफान ने मुझे प्रॉमिस किया था कि स्टेज पर उसकी मेन असिस्टेंट मैं रहूंगी, मैं, लेकिन लिया उस रीटा को। अब तूफान को इस धोखे की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, बहुत बड़ी। ये सच है कि मुझे तूफान से शिकायत थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उसे इस हद तक फंसा दूं। चलिए, मानते हैं आपकी बात को। एक बात बताइए, सच सच बताइएगा, वो जो हील टूटा था आपका प्रदर्शन के समय, वो क्या स्वयं टूटा था या तोड़ा गया था या टूटने का बहाना बनाया गया था? क्या थी कहानी, बताइए। वो मैंने मेरी हील जानबूझकर पैरों पर प्रेशर डालकर तोड़ी थी। जानबूझकर आपने अपना ही हील तोड़ा? क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि मैंने मेरे सामने बैठे हुए मजुबा को उस डिस्गाइज में भी पहचान लिया था और मैं जान गई थी कि वो तूफान का एक्ट बिगाड़ने के लिए आया है। आप जान गई थी कि वो तूफान का एक्ट बिगाड़ने आया है, उनका प्रदर्शन खराब करने आया है, और आपने ऐसा होने दिया? जी हाँ, ये मेरा तूफान के लिए बदला था। लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा, ना पहले वाले मजुबा को ना दूसरे वाले मजुबा को। मेरे को चक्कर आ रहे हैं। ये पहले दूसरे के चक्कर में मेरा चौथा हो जाएगा। क्या हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक पल के तो ऐसे लगने लगा कि जैसे मैंने तूफान को मारा। नहीं, क्या तूफान तुम हो ना? मजुबा को मारा है मैंने। वो पहले वाले कि दूसरे वाले? किसको क्या किसने मारा भाई? मैं समझाता हूँ। योर ऑनर, अदालत में अब तक साक्षियों के कथन से ये साबित हो गया है कि पहले वाले मतलब मजुबा का जुड़वा, उसकी हत्या मजुबा ने स्वयं की। ये भी स्थापित हुआ है रीटा के बयान से कि तूफान ने मजुबा की हत्या नहीं की। इसलिए योर ऑनर, जब तक बाकी की जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती, प्रतिपक्ष जमानत की मांग रखता है अदालत के सामने। रिहा तो नहीं, पर तूफान को मैं बेल पर जरूर छोड़ सकता हूँ, जब तक कि इस केस का नतीजा सामने ना आ जाए। कितना अजीब लग रहा है, जहां मुझे होना चाहिए वहां आप हैं। दोस्त, ये खेल
तुम्हारे जादू के खेल से कम रोमांचक नहीं है। आप बिल्कुल सही थे केडी सर। वो पहली लाश मजूबा के जुड़वा भाई की थी, जो आज सुबह पुलिस को जंगलों से मिली। 2 लाशें, 2 भाई। मजूबा ने खेल तो बहुत अच्छा खेला, पर उससे चालाक तो वो है जो कत्ल करके अब भी आजाद घूम रहा है। हाँ, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, क्योंकि इस केस में सब एक बात भूल गए जो मुझे अभी तक याद है। कौन सी बात? वो गन जिससे मजूबा के भाई की हत्या हुई, जो तुम्हारे सामान में मिला पुलिस को। ये वो गन नहीं है जिसका उपयोग तुम अपने शोज के लिए करते थे, अलग गन है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि उस गन का उपयोग कैसे हुआ, कहाँ हुआ और कैसे वो गन तुम्हारे सामान में आई। एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा जो सामान है जिसके साथ तुम जादूगरी करते हो, कौन छूता है उसे, कौन संभालता है उसे, लाना रखना? अक्सर एक ही आदमी है। बस तो वही है हत्यारा। अब उस पर से पर्दा उठाना होगा। पर कैसे? अरे तूफान, अगर मजूबा अपनी जादूगिरी से इतना कुछ कर सकता है, तुम भी अपनी जादूगिरी का इस्तेमाल कर सकते हो ना। लेकिन ना, तुम्हें ठीक वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं कहूंगा, ठीक है? अब सुनो, गमलो, अरे बाकी के प्रूफ्स कहाँ हैं? तूफान सर का अगला शो शुरू होने वाला है, वक्त बहुत कम है, जल्दी कर। ये लाइट कैसे धीमी हो गई? मजूबा तुम? हाँ पीटर, मजूबा। नहीं, तुम कैसे हो सकते हो? तुम तो मर चुके हो। जब मैं एक बार मर के लौट सकता हूँ तो दोबारा क्यों नहीं? पहली बार तुम नहीं मरे थे, दूसरी बार मैंने खुद तुम्हें मारा है। मुझे जहर देकर। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मैं डर गया था कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। तूफान सर, आप? हाँ पीटर। कैसे? हिप्नोसिस, सम्मोहन, जिसने तुम्हें धोखा दे दिया कि मैं मजूबा हूं। अब आए होश में? इस पूरे प्लान में मजूबा का खुफिया साथी मैं ही था। उस दिन जब शो हुआ तो मजूबा को मैंने ही नीचे उतारा था टनल से। शो शुरू होने से पहले मजूबा मेरे पास आया था। ये ले, इस गन से मैंने अपने भाई को मारा है। इस गन को तूफान की गन से बदल देना। ठीक है, आप पीछे के रास्ते से निकल जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। और फिर मैंने तूफान की गन से मजूबा के मर्डर वाली गन बदल दी ताकि पुलिस को सबूत मिले। पूरा प्लान परफेक्ट जा रहा था सर, मगर मैंने लौटकर तूफान सर से सुलह कर दी। मैं तो मारा भी। क्या? ये सीडी तुम केडी पाठक को देने जा रहे हो ताकि तूफान छूट जाए? देखो पीटर, जो पॉइंट मुझे प्रूव करना था वो पॉइंट मैंने प्रूव कर दिया, और वो पॉइंट था ये कि तूफान नहीं, मजूबा इज द बेस्ट। और मेरा क्या होगा? तूफान लौट कर आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि उसके सारे सीक्रेट में बेच रहा था। उस पर से पुलिस छानबीन करेगी तो
तो वो समझ जाएगी कि सारे प्लान में मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारा क्या है? तुम तो ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे और पकड़ा दूंगा मैं। देखो पीटर, एक काम करो, अगर तुम चाहते हो तो तुम भी चलो मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया। चलो चलो, चाय पियो, ठंडी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया चलोगे मेरे साथ? मिलॉर्ड, मजूबा के भाई को मजूबा ने मारा। बाय बाय ब्रदर। और मजूबा को मैंने। मिस्टर पाठक निर्दोष है। यह अदालत पीटर फर्नांडिस को मिस्टर देवेन उर्फ मजूबा के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और राकेश उर्फ तूफान और केडी पाठक को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। क्या हो गया जायसवाल साहब? जब भी मैं कोई केस जीतता हूँ तो आप उदास हो जाते हैं या रूठ जाते हैं, ऐसा क्यों जायसवाल साहब? हारने का दुख क्या होता है आप नहीं समझेंगे पाठक साहब। चलिए मूड को थोड़ा हल्का करते हैं। आज शाम में आपको बाहर ले चलता हूँ। हाँ, अरे जादू का एक प्रचंड प्रदर्शन हो रहा है, वहां ले चलता हूँ आपको। मैजिक शो। मैजिक शो? हाँ जी। यहाँ पे मेरा ट्रेजिक शो। कैसा लगा आपको ये जादू? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।